रबी फसलें धीरे धीरे परिपक्व होने की अवस्था में कई राज्यों में पहुंच रही हैं और कुछ राज्यों में अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच मौसम ऐसा रुख दिखा रहा है जिसको लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। हालांकि अभी प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून का सीजन आने में अभी लंबा समय है, लेकिन जिस तरह की झलक हमने पोस्ट मॉनसून में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखी 2025 में, और उसके बाद जनवरी और फरवरी में देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देश के किसानों की चिंताएं बढ़ ही रही हैं, क्योंकि मॉनसून और मौसम का असंतुलित बर्ताव खेती को प्रत्यक्ष रूप में भारत में काफी पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 18 फरवरी 2026 बुधवार के लिए। इस दिन कैसा देश भर में मौसम रहने वाला है, आइए समझते हैं। उत्तर भारत के भागों पर आया पश्चिमी विक्षोभ कुछ जगहों पर प्रभाव दिखा रहा है। थोड़ा सा असर मध्य भारत के ऊपर से आने वाली हवाएं जो उत्तर भारत में पहुंच रही हैं, इसके चलते यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान भी पर्वतीय रीजन में हिमाचल, उत्तराखंड तथा लद्दाख के ऊपर बादल रहेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर रहेंगे और साथ में मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी, पश्चिमी एमपी, साथ में गुजरात के पूर्वी हिस्सों पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे। और बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र भारत के बिल्कुल दहलीज पर है, दरवाजे पर है, लेकिन भारत को प्रभावित नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे उसने अपनी सीमा बना ली है। बिल्कुल नहीं, उधर नहीं प्रभावित करना है, या किसी ने प्रतिबंधित कर दिया है इन बादलों को कि अभी इधर नहीं आने का। लेकिन चांसेस हैं, क्योंकि ये मूव कर रहा है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में, तो इसका प्रभाव हमें तमिलनाडु और केरल तथा पुदुचेरी पर दिखाई पड़ सकता है। लक्षद्वीप के ऊपर भी 24 से 48 घंटों में असर दिखाई पड़ सकता है। बरसात की और हवा चलने की, बादलों की गर्जना की, बादल छाने की ये संभावनाएं कई जगहों पर यहाँ पर बन सकती हैं। कुछ बादल इस सिस्टम के प्रभाव से ऊपर की तरफ भी पहुंचेंगे। श्रीलंका पर तो ये जमकर प्रभाव दिखा रहा है। श्रीलंका में कई जगहों पर इसके प्रभाव से बरसात हो रही है और तेज हवाएं हवाएं चल रही हैं, बादलों की गर्जना के साथ बरसात हो रही है। और इसके प्रभाव से बादल अभी साउथ तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन से, तटीय रीजन से होते हुए कर्नाटक के तमाम इलाकों और केरल पर दिखाई पड़ेंगे। इन परिस्थितियों में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है जानेंगे। पहले अलर्ट देख लेते हैं 18 फरवरी के लिए। 18 फरवरी के लिए हालांकि नीचे की तरफ कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन बारिश की संभावनाएं यहां पर केरल और तमिलनाडु के तमाम दक्षिणी भागों पर रहेंगी। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में येलो अलर्ट है, और ना ही उसी तरह का अलर्ट जो है येलो अलर्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में है। इन जगहों पर गर्जना के साथ बारिश होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर की हवाएं कुछ जगहों पर चलनी शुरू हो गई हैं, इधर पाकिस्तान में पूरे रीजन में, और साथ में पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती ज़िले हैं और पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, जहां पर उत्तर की ठंडी हवाएं 18 फरवरी को आने शुरू हो जाएंगी फिर से। जैसे ही ये हवाएं आएंगी, सुबह तो हो सकता है इन हवाओं का प्रभाव कम रहे, लेकिन रात में आप पंजाब और हरियाणा के उत्तरी ज़िलों में, इंक्लूडिंग अमृतसर और रूपनगर, नवांशहर, जालंधर, पठानकोट और आसपास के हिस्से, साथ में अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक और सोनीपत, पानीपत तक, दिल्ली में भी असर दिखाई पड़ सकता है रात में। और इधर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के भागों में असर दिखाई पड़ सकता है। जब ठंडी हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी तो पारा नीचे जाएगा फिर से, जो रात की सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है। नीचे की तरफ से हवाएं जो आ रही हैं, ये मॉइस्चर फीडिंग का काम कर रही हैं यहाँ पर, और इसके चलते ही यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन थोड़े और लंबे चौड़े एरिया में होगा और दायरा बढ़ेगा। लेकिन बहुत इंटेंस क्लाउड अभी ये बादल यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, इंटेंस क्लाउड नहीं बन पा रहे हैं। नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं कि सीमाओं पर पहुँच करके भी जैसे लगता है इस पर कोई प्रतिबंध है, बाहरी दबाव है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है सिस्टम। जबकि हवाएं इसी दिशा में सपोर्ट कर रही हैं। ये कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं, कुछ ओशनिक कंडीशन होती हैं और कुछ सीजनल चेंजेस होते हैं। तो इस वजह से अभी सिस्टम का जो फ्लो है, ये अगर सपोर्टिंग सीजन होता है, मानसून का सीजन होता है, तो अब तक ये ऊपर की तरफ भाग चुका होता है। लेकिन अभी ये सिस्टम कहीं ना कहीं दबाव में है, प्रेशर में है, ऊपर की हवाओं के प्रभाव से, जिसके कारण आगे नहीं जा पा रहा है। लेकिन इसका प्रभाव फिर भी तमिलनाडु और केरल के ऊपर हमें दिखाई पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हो सकती है बरसात। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी संभावना है, और यहाँ पर कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति में चांसेस हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और आसपास के रीजन समेत ऊपरी रीजन में संभावनाएं हैं। और नीचे की तरफ पंजाब के दक्षिणी भागों में फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर पटियाला के बीच में, और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के रोहतक और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इसके नीचे के भागों में रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और
राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों जिसमें बीकानेर, चुरू और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के रीजन शामिल हैं और साथ में पूर्वी हिस्से शामिल हैं जहां पर कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावना है। भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, चुरू और झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा राजस्थान में हो सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊपर की तरफ संभावनाएं कम है क्योंकि पैच नीचे की तरफ इस तरह से रहेगा ऐसे और मूव करेगा इधर। तो यहाँ पर अलीगढ़, आगरा, बागपत, बदायूं, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी और झांसी, ललितपुर, यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं। और थोड़ी सी संभावना बन सकती है ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार बन सकते हैं। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास और खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी बादल आज भी थोड़े बहुत हैं और कल भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन चांसेस कम है कि यहाँ पर बरसात हो। भोपाल में भी या बैतूल और खंडवा और धार में, धार मंदसौर का नाम मैंने ले लिया गलती से क्योंकि वेस्ट एमपी में आ जाता है, लेकिन नीमच और शाजापुर, अशोकनगर तक ही संभावना है। इसके नीचे हो सकता है बादल आए, इंदौर में भी, उज्जैन में, शाजापुर में भी और भोपाल में भी, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीद कम है। इधर आगे बढ़ेंगे जब बादल तो रात और कल के बीच में कल रात के और परसों के बीच में थोड़ी बहुत बरसात इधर हो सकती है। भोपाल से लेकर सागर और खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भागों में। फिलहाल 18 फरवरी को इन सभी भागों में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में और इधर पूर्वी रीजन में लखनऊ, कानपुर और बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी भागों में ड्राई वेदर ही रहेगा। इसी तरह से ड्राई वेदर रहेगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में सभी जगहों पर। अरुणाचल में भी बारिश की संभावना नहीं, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल या सबके पश्चिमी क्षेत्रों में भी या उत्तरी क्षेत्रों में भी नहीं है। यानी ये जो सीमाएं आप देख रहे हैं भारत की, इनके ऊपर भी बारिश की संभावना नहीं, नीचे भी बिल्कुल ड्राई और क्लियर वेदर ही रहेगा। झारखंड से लेकर नीचे की तरफ अगर देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन और पूरा महाराष्ट्र का रीजन, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इंक्लूडिंग नागपुर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, मुंबई, पालघर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, गोवा, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा पूरा का पूरा रीजन। दक्षिणी हवाएं चलती रहेंगी, टेम्परेचर राइज करता रहेगा और उमस बढ़ती रहेगी। थोड़े बहुत बादल जरूर यहाँ पर अकोला से लेकर के पुणे और सतारा, नासिक, नंदुरबार के बीच में होंगे। हो सकता है बूंदे कहीं पड़ जाएं और संभाजी नगर और अहिल्यानगर समेत, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। गुजरात में पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में भी ड्राई वेदर की ही संभावना है। और नीचे तेलंगाना, कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक रीजन, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, ये पूरा का पूरा रीजन तो बिल्कुल ड्राई रहेगा। और यहाँ पर भी शुष्क मौसम ही संभावित है, रायलसीमा या कर्नाटक के आंतरिक रीजन या तटीय भाग। लेकिन बेंगलुरु और आसपास के रीजन में, नेल्लोर और आसपास के भागों में, केरल और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन और तटीय भागों में कुछ जगहों पर बादल पहुंचने शुरू होंगे। कल हो सकता है तटों पर ही, सीमाओं पर ही यहाँ पर बरसात हो थोड़ी बहुत। आंतरिक रीजन में परसों यानी 19 और 20 फरवरी में यहाँ पर चांसेस बन सकते हैं बरसात के। इंटेंसिटी भले कम रहे लेकिन चांसेस हैं कि 19-20 में थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हो सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा। आप सभी किसान साथियों और मौसम तक तथा न्यूज मीडिया मंच से जुड़े सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद। नमस्कार।